बहुत लोग मेरे से पूछते हैं भाई कैसे यूट्यूब पे वीडियो बना लेते हो। देखिए भाई, एक समय ऐसा था ना कि मैं क्लास के मतलब एकदम मतलब फर्स्ट सेकंड बेंच पे उस समय बैठता था और एकदम चुपचाप ऐसे ही बैठा रहता था। और कभी कभी मान लीजिए अगर कोई प्रश्न का उत्तर भी आ रहा है तो नहीं दे पाता था, उठ के नहीं बोल पाता था, मतलब बोलता नहीं था। और अभी भी मेरा ये आदत है कि मैं शांत चुपचाप बैठा रहता हूँ, किसी से उतना मतलब नहीं रखता हूँ। अब ये बात बोल दिए तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अहंकार ही है, तो ये है तो वो है। देखिए भाई, ऐसा कुछ बात नहीं है। हमसे जो बात करते हैं हम उससे बात करते हैं, जो हमसे प्रेम रखता है हम उससे प्रेम रखते हैं। ऐसा बात नहीं है कि हमारा कोई दुश्मन है, हमारा सब कोई अपना है। अब लोग अपने ऊपर निर्भर करता है कि वो हमें कैसा मानते हैं। मैं किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूँ। और अब अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग विचार हो सकता है। एक समय ऐसा भी था कि चुपचाप शांत से बैठने वाला आदमी था मैं, और ना उतना कोई मेरा दोस्त था और ना ही किसी से उतना मतलब रहता था। और कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत सारे लोग मतलब घर में भी मेरे को बोलते थे कि मतलब मुँह चोर है, किसी से बात नहीं कर पाता है। अगर किसी के घर जाके कुछ सामान मांगना हो, चाहे किसी से बात करना हो, कोई आगे, मतलब वो सब हम नहीं करते थे। अगर किसी से बात भी करना है तो उतना नहीं करते थे हम। मतलब चुपचाप बैठे रहते थे, शांत रहते थे। और मतलब ज़्यादा जैसे होता ना कि बोलने वाला, मतलब उतना मेरे में ये मतलब बोलता ही नहीं था। मैं चुपचाप मतलब बैठा रहता था। और कब मेरी मम्मी तो मेरे को बोलती थी कि तुम मुँह चोर है, ये है तो वो है, तुम बात नहीं कर पाएगा किसी से, सामने किसी से बात नहीं कर पाएगा। देखिए, कुछ साल पहले, मतलब आज से 5-6 साल पहले मेरे साथ ऐसा ही स्थिति था। 2018 के बाद समय परिस्थिति आपके साथ ऐसा ऐसा चीज़ करवा देता है ना कि आप बहुत चीज़ बदल जाता है आपके जीवन में। मैंने अपने समय, स्थिति और जितने भी परिस्थितियां हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिला है। एक समय ऐसा था कि जब मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, और एक समय ऐसा भी आया कि एसपी से लेके, पुलिस स्टेशन से लेके और एडिशनल कलेक्टर से लेके और जितने भी अधिकारी लोग होते हैं उनसे अकेले में बात करने गया। मतलब उस समय मेरे साथ कोई नहीं था। एक समय ऐसा था, लोग मेरे को ऐसा बोलते थे कि ये क्या बात करेगा। बहुत लोग अपने ही लोग थे, मतलब उन लोगों का लगता था कि बहुत सारे लोग क्लास में भी लगता था कि लोग मतलब उतना मंदबुद्धि लड़का है, ये सब क्या मतलब करेगा। और वैसे भी मैं काफ़ी पढ़ने में तेज़ वैसे तो था नहीं, और अभी भी तेज़ नहीं हूँ। जानता हूँ कि सब झोल झाल पढ़ने से कुछ मिलेगा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा आप कर ही क्या लेंगे। थोड़ा सा नौकरी मिल जाएगा, इज्जत मिल जाएगा, नाम मिल जाएगा, प्रतिष्ठा मिल जाएगा, तो उससे आपके जीवन में क्या हो जाएगा, मुझे ये नहीं समझ में आता है। और लोग इसी के पीछे भागे रहते हैं। ठीक है, हम मानते हैं अपना रोजगार, पेट चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो कार्य करना ही पड़ता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा विडंबना देखने को मिलता है कि लोग कार्य का वैल्यू नहीं देते हैं। लोग बस आदमी का शकल और उसका हुलिया देख के वैल्यू दे देते हैं। बहुत गलत बात है। हम देखिए, कोई भी होता है ना, सबसे पहले जो झाड़ू लगाता है, चाहे पोछा लगाता है, चाहे कोई भी लगता है, उनको मैं देखता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सा भावना आता है यार। मतलब उनके साथ जो भी अगर थोड़ा सा भी रहेगा ना, जो उसका औकात नहीं रहेगा, वो भी उन लोगों के साथ निर्लजता के साथ व्यवहार करता है। बहुत गंदा लगता है सब देख के मेरे को। बताइए, उन लोग भी तो इंसान है यार, हम ही लोग जैसा इंसान है, सेम टू सेम है, कुछ अलग नहीं है। बस अपने आप को थोड़ा सा पैसा है, रुतबा है, तो क्या समझ में आने लगता है, हमको समझ में नहीं आता है। तो मैं भी पहले ऐसा ही था, कुछ नहीं बोलता था, चुपचाप बैठा रहता था। और समय परिस्थिति ऐसा हुआ धीरे धीरे कि बहुत कुछ सीखने को मिला, सिखा गया मेरे को। और एक समय ऐसा था कि मैं चुपचाप कोचिंग में, चाहे स्कूल में, पीछे कभी बीच में बैठता था, कभी पीछे बैठता था, कभी ज़्यादा से ज़्यादा तो मैं स्कूल में तो सेवेंथ के बाद करीब मैं फर्स्ट या सेकंड बेंच पे हमेशा बैठता था। और कभी टीचर आ गए पूछ दिए तो कुछ मुझे आता ही नहीं था, मतलब आता भी था तो नहीं बोल पाते थे और गड़बड़ा जाते थे। और शुरू बार जब मतलब जब मैं यूट्यूब पे भी आया ना, तो बहुत सारा पीछे बहुत पुराना वीडियो देखेंगे तो उस समय भी मेरे को कुछ नहीं आता था मतलब ऐसे ही मतलब ट्राई करते थे सीखने के लिए। और जहाँ तक बात किया जाए तो उस समय के जो मेरे सब्सक्राइबर होंगे, वो भी अगर कुछ जो पुराने हो जानते होंगे। और उस समय जब मैं पहले से रोड पे चलता था, चाहे ब्लॉग करता था, बनाता था, तो मतलब एक होता था कि सब मेरा चेहरा देखते थे, तो कभी कभी मेरे मुंह लड़खड़ा जाता था, नहीं बोल पाता था मैं। और ऐसा कभी कभी होता था कि सब घूर रहे हैं तो शर्म आता था, नहीं बोल पाते थे।
लेकिन अब शर्म उरम कुछ नहीं आता है, अब चलते रहता है। उस समय लोग मेरे को पागल समझते थे, अब मैं उनको पागल समझ के अपना स्टार्ट करते रहता हूँ। इस समय है, क्या कर सकते हैं। और देखिए, जीवन में आपको जो भी परिस्थितियाँ और समय होता है ना, वो आपको, आप सोचते हैं कि अभी हम कष्ट में हैं, अभी हम दुख में हैं, अभी हमारे साथ गलत हो रहा है। और अगर आप उस पर शांति से थोड़ा सा विचार करके देखेंगे ना, तो समय आपको बहुत कुछ देने वाला होता है। मुझे नहीं लगता कि वो आपको उस समय परिस्थिति लग सकता है कि हाँ, हमारे साथ आज गलत हो रहा है, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मतलब हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको शांत दिमाग से देखेंगे ना, तो जो आप देखिए, मान लीजिए कोई ताला है, जो ताला को चाबी लॉक करता है वही ताला उस चाबी को खोलता है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो परेशानी आपके अंदर समाहित होता है या फिर आता है, उसी परेशानी में आपका समस्या का समाधान भी होता है। एक समय ऐसा भी था कि लोग मतलब ऐसे समझते थे, और आज भगवान का कृपा है, महाकाल का, और आप लोग का आशीर्वाद है, प्यार है कि आपके समक्ष आके कुछ बोल पाता हूँ। उसमें भी बहुत सारा गलती हो जाता है, तो उसके लिए क्षमा करिएगा। और होता है भाई, समय परिस्थिति आपको कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, कुछ भी सिखा सकता है। मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूँ, मैं तो आप ही लोग के जैसा एक छोटा सा हूँ। क्या कभी कभी जब मन करता है और बहुत सारा जैसे लोगों को परेशानी होता है, देखिए मैंने जो मेरा अनुभव आता है उस अनुसार मैं आपके तहत वीडियो पहुंचाता हूं। हो सकता है बहुत लोग को ना पसंद आए, हो सकता है बहुत लोग के लाभदायक हो जाए, इस अनुसार ही मैं यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद था, और कोई बड़ा बात नहीं है मेरे लिए। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं, तो देखिए भाई, आपके साथ भी अगर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर समय आपके साथ गलती होता है। वो गलत होता है, वो आपको कुछ सिखाने के लिए होता है। और मैं कहना यही चाहूँगा कि इससे घबराया मत कीजिए, उसको ध्यानपूर्वक, अगर शांति से, कितना भी बड़ा परेशानी हो ना, मेरे साथ बहुत सारा ऐसा घटना घटा है, लेकिन मैं उसको लेता ही नहीं, हल्के में लेता हूँ। लोग छोटा सा लेके उसको बैठ जाते हैं कि अरे भाई ये हो गया, वो हो गया, अरे हो गया तो हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया तो क्या हो जाएगा। हम उसको एकदम आनंदपूर्वक झेलते हैं, चाहे कितना बड़ा भी प्रॉब्लम आए। मेरे जीवन में बहुत हुआ है मेरे साथ ऐसा, और उसी चलते सीखते 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 बहुत कुछ जानते जानते आज आपकी समझ कुछ बात कर पाता हूँ। तो मतलब ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही था ना, कि मतलब आज ऐसे ही मन में आया, तो मैं सोचा कि बहुत लोग पूछते हैं मेरे से कि कैसे बना लेते हैं ये वो, तो सोचा कि आपके समक्ष आके कुछ बात करूँ आपसे, क्योंकि यूट्यूब तो आप सभी को मैं परिवार के रूप से समझता हूँ। तो बस आपके समक्ष आया, बात किया, तो यही था आज के वीडियो में, और कुछ खास नहीं था। मैं अपने ही बारे में आपसे कुछ, कोई मेरे से पूछ रहा था, तो मैं आपके समक्ष आया बात करने। तो मित्रों, आशा करेंगे कि आपको वीडियो से कुछ अगर मोटिवेट मिला होगा तो ठीक है, नहीं मिला होगा तो आप अपना सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मित्रों, वीडियो में इतना ही, फिर एक वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।